बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इमरान खान अपने पहले इंतखाबात लड़ने के लिए अहल भी तैयार भी। ये इंतखाबात कौन से हैं इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और ये जो शहबाज शरीफ को थप्पड़ लगी, ये गूंज की सदा आपको पता है, जो वज़ीर आज़म हाउस में मारने की खबरें आ रही हैं। सदीक जान साहब ने भी बात की, बहुत सारे और सहाफ़ियों ने भी जिक्र दी, कुछ इतलात मेरे पास भी आई। जब मैंने कंफर्मेशन की, कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि वजूहात आई हैं, वो मैं आपके सामने वजूहात रखता हूँ। मामला बना क्या, दो बड़े उहदे शदीद ख़तरे में क्यों हैं, और नवाज शरीफ के हल्के को यास्मीन राशिद के जो मुकाबले में था उसे खोलने की धमकियाँ देने की वजह क्या बनी, और शहबाज शरीफ की हुकूमत को पहला टास्क आपको पता है हिंदुस्तान के साथ क्या मिला और उसकी वजह क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को एक ट्रिब्यूट खराज तहसीन ड्यू है। आपको पता है इलेक्शन में जो इनका काम था ये उनका हक है, लेकिन तनकीद तहरीक इंसाफ पे आज ज़रा थोड़ी सी करनी है ताकि इनकी आंखें भी खुलें। इनका ध्यान जो ये सुस्ती कर रहे हैं, इन्हें जगाना भी बड़ा ज़रूरी है। तो उस मामले पर भी बड़ी अहम बात करें। इसके अलावा गज़ा बचाओ मुहिम जो धरना हुआ, इस्लामाबाद पुलिस और शुरा जमात इस्लामी ने किया, उन्हें फ़लस्तीन पे नहीं बोलने दिया जा रहा। अंदाज़ा करें इस्लामी मुल्क में ये हो रहा है। उस्मान बुज़दार पर पंजाब में कुछ नई मुश्किलात भी आ रही हैं। मोनसलाई पी 158 से जो आज़ाद उसका मुस्तरद होने का कागजात मामला है, उसकी डिटेल भी आ गई। और नून लीग सख्त परेशान है, जावेद लतीफ़ ने बड़े अहम बयान दे दिए, और इंटरनेशनल मीडिया खान का मौक़िफ़ तस्लीम कर गया कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को साइफर भेजा और ये सारा मामला रूस की वजह से हुआ। आज मॉडल टाउन का एक मरकजी किरदार गुल्लू भट्ट भी आपको पता है फोत हो गया, अल्लाह उसको गुनाह माफ़ करे। बहरहाल ये आज बहुत बड़ा सबक है, वो भी मैं आगे बात करता हूँ तफसील से। लेकिन सबसे पहले शहबाज शरीफ की कमज़ोर हुकूमत की बात। तीसरा हफ्ता है अभी इनका, सिर्फ तीसरा हफ्ता, औकात में आगे। और नुकसान यही होता है सबसे बड़ा, बूट पॉलिश करने वाला। और जब अवाम की ताईद से आपने आपकी औकात एक क्लर्क से भी कम। असल मामला देखे, शहबाज शरीफ को सौदे पर लगाया क्योंकि नवाज शरीफ को माइनस क्यों किया। इसके जिम्मे 2 मुद्दत मुलाजमत तोसी है जो उसने करनी है, उसके बाद इसका काम खत्म, फिर मोहसिन नकवी संभाल लेगा। शहबाज शरीफ के चूंकि तमाम केसेस खत्म है, बंदा इंतहाई नाअहल है। शहबाज स्पीड के नाम से ड्रामा किया गया था, लेकिन वो सारी कलई 16 महीनों में पीडीएम पार्ट 1 की परफॉर्मेंस में खुल गई। अहलियत इनके पास मौजूद नहीं कि हुकूमती मामला चला सके। देखिए, पंजाब की हद तक जो मामला थे वहां इन्होंने 40 साल हुकूमत की, और ब्यूरोक्रेसी इनकी अपनी थी, पुलिस इनकी अपनी थी। अब वफाक में जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ है। खारजा पॉलिसी का मामला है, खजाना का मामला है, दीगर सूबों का मामला है, और जो सबसे बढ़कर रीढ़ की हड्डी वजारत खजाना, इसमें 4 मरतबा इनके साथ रहने वाला इसहाक डार जो पीडीएम पार्ट 2 में बुरी तरह नाकाम हो चुका है। परफॉर्मेंस वही है और वही इनके गले की हड्डी बना हुआ है। जो मौजूदा वजीर खजाना लगाया गया, ये IMF की हदायत भी है और ताकतवर लोगों की पसंद भी, और किसी हद तक बंदा अहल भी है। अब शहबाज शरीफ को इस चीज से बड़ी सख्त तकलीफ है, और नवाज शरीफ को भी, कि इसहाक डार को उन्होंने खजाना से क्यों उठाया। और इसहाक डार खुद भी इस चीज से बड़ा अफसुर्दा है, परेशान है नवाज शरीफ की तरह। वो भी डिप्रेस है कि मैं 4 मरतबा वजारत खजाना रहा, मैं इस फील्ड का मास्टर हूँ, अपने आप को मास्टर समझ, हालांकि परफॉर्मेंस उसकी जीरो है बिल्कुल। अब इन लोगों को खजाने के नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा। आमतौर पर जो इक्तिसादी कौंसिल की कमेटियां हैं वो वजीर आजम के पास होती हैं या वजीर खजाना के पास। ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि असल इशू इस वक्त मईशत है। आपको पता है मईशत रीढ़ की हड्डी है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ECC जिसे कहा गया, इसके जेर तमाम 6 मिनिस्ट्रियां होती हैं, कॉमर्स, तवानाई, पेट्रोलियम, प्लानिंग डिवीजन, फाइनेंस। अब शहबाज शरीफ चाहता था कि ये सारी कमेटियां उसके पास रहें, लेकिन कंपनी ने बाकायदा तौर पर नई इक्तिसादी राब्ता कमेटी बनाई, और उसमें से वजीर आजम और वजीर खारजा दोनों को फारग आउट, अपनी ही बनाई गई इक्तिसादी राब्ता कमेटी से फारग कर दिया। दूसरे मानों में इनके पर भी काटे, इनके हाथ भी बांधे, और उनके पल्ले कुछ छोड़ा भी नहीं। अब देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, वजारत दाखिला हो, चेयरमैन सेनेट हो, जितनी भी वजारतें हैं वो सारे के बराह रास्त मामलात अब कंपनी के पास। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है वो सबसे मजबूत तरीन, वो एक तो सेनेटर है, PCB का चेयरमैन है, वजीर आला निगरान रह चुका है, और वो जानता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना हुआ वो। शहबाज शरीफ को तो साफ साफ कहा है कि टीम मेरी होगी दाखिला की, मैं वही लाऊंगा जो पंजाब में थी। शहबाज शरीफ ने इनकार किया, उसने एक फोन कराया शहबाज शरीफ को, उन्होंने कह दिया कि आप इसके अहकामात ही तस्लीम ना करें। अब वो शहबाज शरीफ को मानते ही नहीं है, और PDM की हुकूमत में इनके पास फिर किसी हद तक ताकत मौजूद थी। इस दफा ये
इंतहाई बेबस और लाचार फॉर्म 47 पर चल रहे हैं, सिर्फ सरकारी तकरीबात में थोबड़ा दिखाने के लिए कि जी एक वजीर आजम मौजूद है, और इसके अलावा कोई औकात नहीं। इसहाक डार को भी देखें, जो हिंदुस्तान का मामला तिजारत का जो उसने बात की, इसकी भी बहुत बड़ी वारदात है। अभी नवाज शरीफ को 23 मार्च की परेड में बैन किया गया था। नवाज शरीफ तो मायूस है, डिप्रेस है। अब इन्होंने कहानी बनाई जी कि वो हदेबिया और अल अजीजिया मिल देखने चले गए, बड़े दुखी थे, यादें ताजा कर रहे थे। असल में वो सजन जंदाल के साथ अगले मुआहदे करने की तैयारी कर रहा है। माजी में आपको पता है अफगानिस्तान से स्क्रैप का माल बेच के उन्होंने कितना मालो दौलत इकट्ठा किया, लेकिन अब यहाँ ये फंस चुके हैं बुरी तरह, क्योंकि इस वक्त हुकूमत में इनके पास कुछ भी नहीं है। दिफा वजारत खारजा तो हमेशा कंपनी अपने पास रखती थी, वो माजी में भी। अब इनके पास वजारत खजाना और दाखिला की वजारतें भी चलेगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी चलेगी, बाकी चीजें इनके पल्ले कुछ है नहीं। सिर्फ एक झंडे वाली एक गाड़ी इन्हें मिल गई, उसमें टायर लगाएं, ट्यूबें लगाएं, अंदर कवर बदलें, झाड़ पूछ करें, जो दिल में आता है करें। हुकूमती मामला से कोई लेना देना, हुकूमती मामला सारे खुद चलेंगे। SIFC के तहत वो सारे मामले बैठा लेंगे फोटो सेशन। नून लीग के दामन में अब कुछ रहा नहीं, और जावेद लतीफ यही इसीलिए जब देखे वो अपनी हार का जिक्र करता है, अपने हल्के के लिए रोता है वो बार बार। जब उसने ज्यादा बातें की तो उन्होंने कहा नवाज शरीफ का यास्मीन राशिद वाला हल्का खोलेंगे, फॉर्म 47, उसके बाद सारे ट्रिब्यूनल के केसेस उलट देंगे, सारी सीटें छीन लेंगे। अब परेशान करें क्या? इसी वजह से नून लीग जो नवाज शरीफ की जो साथी हैं वो सारे साइड पे हो चुके हैं। हालांकि ये वही लोग थे जो इमरान खान के खिलाफ मजहब कार्ड चलाते रहे, खान की जान खतरे में डालते रहे, वो सारी गदर जो उन्होंने मचाई वो आप जानते हैं। लेकिन आज मुकाफाती अमल इनके साथ वही हो रहा है, और ये मेरी बात याद रखें, इन लोगों का अंजाम वही होगा जो ये आज करते रहे। जो जुल्म देखें अभी फलस्तीन के हक में जमात इस्लामी ने मुजाहरा किया, इस्लामी मुल्क है, अक्ल से बाहर है भाई। इसराइल की पुलिस में रोकते वो तो वजह समझ आती है। आप जमात इस्लामी के लोगों को अपने ही मुल्क में लाठी चार्ज, जुल्मों से तुम कोई समझने से कासिर है कि इसराइल की मोहब्बत में इतना क्यों आगे निकल गए। लेकिन आप इसके देखें बैकग्राउंड, वही लंदन मुआहदा, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो सारे मुआहदे करके इनको लाई, उसका पहला काम ही यही था। मोदी की ये सारी गारंटियां इसी वजह से थी। अब ये जो पुलिस वाले जो इस वक्त जुल्म कर रहे हैं, ये भी याद रखें, जो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, जुल्म का बाजार इन्होंने गर्म किया। अभी मॉडल टाउन का मरकजी किरदार गुल्लू भट्ट की जरा एक दफा शक्ल देख लें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफिया मांगे। जालिमों को अल्लाह इस दुनिया में इबरत का निशान बनाता है। वो भी सोचते लोग, आप पूछते हैं अक्सर कि वो कतर में जिन्होंने जुल्म किया क्या हुआ उनका, उनकी कहानियां पढ़े जरा, रोंगटे खड़े होते हैं। ये अल्लाह की लाठी है, ये बेआवाज है, वो ढील जरूर देता है, वो डील नहीं करता। और फिर ऐसी ज्यादती ना करें। इस वक्त देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल उनको रहने देता हूँ, क्योंकि मैंने तहरीक इंसाफ की आज सोशल मीडिया की टीम को खराज तहसीन पेश करना, उसकी बड़ी अहम वजह है। मैं इलेक्शन के दिनों से सोच रहा था कि ये कौन लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की एक टीम बनी हुई है। देखिए इसमें 99% मैंने देखा रजाकार है, ना तनख्वाहें ले रहे हैं, और इनका जो सबसे बड़ा काम था, इन्होंने उस वक्त उठाया इस कौम को जब मायूसी का शिकार थे, हालात से लोग दिल बर्दाश्त था, और ये बगैर किसी तरबियत, बगैर किसी मुनज़्ज़म कुव्वत के, डॉलरों के, पाउंडों के ढेरों के। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखें, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ रजाकाराना तौर पर मुफ्त में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे लोग हैं इनके साथ। ये जो इंतखाबी मुहिम इन्होंने चलाई थी और हर चैलेंज को एक्सेप्टेड करके कबूल करके किया था, एक मुर्दा तहरीक को अपने कदमों पे खड़ा किया। ये वो खान की 27 साल की तरबियत की झलक आपको नजर आती है। ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये इतने समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं कि आपने क्या करना है, किस पे तनकीद करनी है, किस पे तारीफ करनी है, किस पे दबाव डालना है, कब मुहिम चलानी है, किस तरह चलानी है, लोगों को मायूसी से कैसे निकाल, ये खुद कर। और ये खुद साख्ता सोशल मीडिया टीम जो पाकिस्तान दुनिया की बल्कि 10 बड़ी लार्जेस्ट पार्टी में देखें, तहरीक इंसाफ उसमें आती है। और मेरा ये बात याद रखिए कि वक्त आएगा सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर यूनिवर्सिटियों में केस स्टडीज होंगे, रिसर्च होगी कि इन लोगों ने कैसे काम किया, कैसे मुल्क में जहां 58% लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, इन्होंने किस तरह इस पाकिस्तान को जगाया। ना इनके पास कोई ओहदे हैं, ना इनके पास कोई तनख्वाहें, और गिनती के चंद लोग हैं जो तनख्वाहदार होंगे, बाकी सारे वॉलंटियर। और मेरी जाती राय है कि ये 20-25 हजार रज़ाकार पूरी दुनिया में मौजूद है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान करोड़ों पर मुश्तमिल के साथ है। अच्छा, ये वो नस्ल है, मैं सोच रहा जिनके बारे में खान कहा था ये मेरे अंडर 16 है। जब खान को एक सीट का ताना देते तो खान कहता है मेरे वोटर भी बच्चे हैं, इन्हें जरा बड़ा हो लेने दो। आज ये बच्चे पूरी दुनिया में फैल गए। ये बच्चे छोटे छोटे इलाकों से, छोटे छोटे गोठ, गांव, पहाड़ों से, यकीन करें बलोचिस्तान और गिलगित के पहाड़ों से, पंजाब सिंध के मैदानों से, खैबर पख्तूनख्वा की गलियों मोहल्लों से निकलने वाले बच्चे इस वक्त अमेरिका, कनाडा, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां नाम ले पहुंचे हुए हैं। और ये इतने काबिल लोग हैं कि मैंने उस दिन बताया था आपको, एक डॉक्टर एक सर्जरी का $3-3 लाख लेता है। ये दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियों में बड़े बड़े ममालिक जो इनसे खिदमात लेते हैं, इनकी महारत का सबूत देखें।
लोग कहते हैं जी गूगल का सीईओ बन गया, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बना। क्यों बन गया? कि उनके पास ये तहरीकें नहीं थी। ये बच्चे खान की मोहब्बत में तहरीकों में उलझ गए, अपना कैरियर पूरा पूरा दाव पे लगाया हुआ। ये 18-18 20-20 घंटे काम करने वाले नौजवान उबर चला के, टैक्सी चला के, कोई होटलों में, कोई रेस्टोरेंट में सफाई करके, अपनी जाती जेब से पैसे लगा के ये लोग, यकीन करें 90% का नाम नहीं किसी को पता, क्योंकि ना ओहदा चाहिए ना तनख्वाह चाहिए। और ये है असल वो पाकिस्तान के नौजवान जिन्होंने इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलना। ये मेरी बात याद रखिएगा। ये सुनते हैं ना मट्टी जरा नरम हो बड़ी जरखेज हो, वो ये है। ये पाकिस्तान को बदलेंगे, कोई थोड़े से नहीं है, पूरी ब्रिगेड है। जिसे ये कभी शैतानी मीडिया कहते हैं, कभी बॉट्स कहते हैं, कभी कीबोर्ड वॉरियर कहते हैं, कभी दहशतगर्द, और आजकल तो गदारे वतन कह रहे। लेकिन ये असल पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, मैं तो इन्हें यकीन करे सलूट करता हूँ। मैंने इनके जो काम देखा है, इनकी चले बहुत तारीफ होगी। अब ज्यादा क्या तनकीद अब जरा करते हैं जो हमारा हक। पीटीआई को देखे, सबसे पहले खान के केसेस जो अदालतों में लगी हैं उनकी मुकम्मल तफसील सोशल मीडिया पर डालनी हो। एक एक केस की तफसील, कौन कौन वकील लड़ा है, कितनी समातें हुई, कितनी पेशियां हुई, किस जज के पास है, क्या फैसला हुआ, खान की रिहाई पर क्या मामला है, ये रोजाना की बुनियाद पर अपडेट्स मुकम्मल तफसील से, जो लोग गिरफ्तार है इस वक्त, जो मिलिट्री केसेस अदालतों में जिनके चल रहे हैं, जो बेगुनाह कैद है, इनके बारे में ढूंढ ढूंढ कर मालूमात सामने रख। और ये बड़ा जरूरी है। ये सोशल मीडिया को, पार्टी को, मैं इन जनरल पूरी तरीके इंसाफ को कह रहा हूँ ये बात, कि ये पूरी पार्टी को ये सारे काम करने हैं। अभी इन लोगों को देखे, राना सनाउल्लाह की बातें जरा आप सुने, फिर अभी जो परवेज इलाही की जो तशद्दुद हुआ है, अभी 23 मार्च के जलसे की इजाजत नहीं मिली। और सबसे बढ़कर जो अलीम खान का भी देखे, 11,000 कनाल का जो टोटल तो 31,000 है, ये साबर मिठू और जनरल बाजवा के समधी जो उस्मान बुजदार को हटाए इसीलिए थे। खान की पूरी वीडियोस मौजूद है रावी प्रोजेक्ट की। 11,000 कनाल अलीम खान को जो दे दी, कि जिस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ इन्होंने तोड़ के लोग निकाले और एक पार्टी इस्तेकाम बनाई, ये सारा मकसद, इस पर तफसील रोजाना की बुनियादों पर आनी चाहिए। और तहरीक इंसाफ को जिस तरह देखें, इनके लोगों को भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस तरह वो इलेक्शन के दिनों में करते थे, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बार बार करनी होगी। ये मामलात अवाम के सामने रखनी, अपोजिशन का किरदार और तगड़ा किरदार, जितनी नशिस्तें छीनी है उनसे, देखिए अभी तक तो पता नहीं है कि 7 छीनी है कि 12 छीनी है, इसकी तफसीलात सामने आनी चाहिए। जिस जिसकी छीनी है, पार्टी ने क्या लाए अमल बनाया, वहां पे क्या एहतजाज हो रहे हैं, सोशल मीडिया पंजाब में कैसे काम करेगा। जो पंजाब की क्यादत में इस वक्त देखें, हमाद अजहर का इस्तीफा गया, मंजूर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद मामलात क्या है। अगर हमाद अजहर मजबूर है तो शौकत बसरा जैसे लोगों को मजबूत करके सामने लाए। मामलात को हल किस तरह करना है, जो लड़ाई झगड़े में इस वक्त लगे हुए इनकी पार्टी के अंदर लोग, उन्हें कैसे जोड़ना है। ये काजी साहब के जो केसेस है, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के मामलात पर खुल के बात कर रही है। और अपोजिशन का काम होता है देखिए इश्यूज ढूंढना हो।